हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास 84 आगे की टर्म गिवन है उसी तरीके से जैसे आगे स्टार्टिंग में गिवन है। तो हमारे पास ए गिवन है 7, डी फाइंड आउट करेंगे 10 2 ज़ा 20 प्लस 1 21। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 2 ज़ा 20 प्लस 1 21, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। हमने इसको इम्प्रॉपर बना दिया है। 7 हमने एलसीएम लिया, 2 एलसीएम है, 2 के 1 और 21 आएगा। माइनस 2 7 14 7/2। दिस इज़ अ डी। हमने डी फाइंड आउट कर लिया है इस क्वेश्चन में। सो अब हम करेंगे, हमें ये गिवन है nth टर्म, या तो nth टर्म मान लो या n वैल्यूज़ है ये इसकी। nth टर्म फाइंड आउट करनी है। कई लोग इसको l बोलते हैं, कुछ an बोलते हैं, दोनों ही करेक्ट है। इसको an भी बोल सकते हैं और l टर्म भी बोल सकते हैं। सो सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमें an चाहिए, सॉरी n, हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए हमें nth वैल्यू फाइंड आउट, nth वैल्यू से हम n टर्म निकाल सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे। d इज़ 7/2। ये प्लस का 7 है, इस साइड आके माइनस का 7 हो जाएगा। इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई 7/2। माइनस किया, आंसर इज 77 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई 7/2। अब ये 7/2 नेक्स्ट साइड आके रेसिप्रोकेट होके रेसिप्रोकल हो जाएगा और नेक्स्ट साइड में 2/7 हो जाएगा ये। तो हम लिखेंगे 77 लिखेंगे, नेक्स्ट 77 और ये हो जाएगा ऊपर जाके 2 और नीचे आ जाएगा 7 की टेबल से 77 जाएगा 11 टाइम। कैंसिल करेंगे 11 2 ज़ा 22 इक्वल्स टू n-1। तो n आया हमारा, ये माइनस है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 23। n हमारा 23 आ गया। अब हमारे पास n है तो हम सम निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला अगर इस वाली सिचुएशन में होता है तो सम का फॉर्मूला हम दूसरे वे से निकालेंगे। सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। यहाँ पे an की प्लेस पे l भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। an इक्वल्स टू l भी हो सकता है, सेम सिचुएशन। तो फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है n/2 a प्लस l, जैसे a प्लस l भी लिख सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे n/2 के प्लेस पे n की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की है 23, नंबर ऑफ टर्म्स है ये 23/2। a इज़ हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है 7, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 7 और a है हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 84 an 84। 23/2 7 प्लस 84 इक्वल्स टू 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 91 मल्टीप्लाई 23, 1 और 3 और 2, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 20, 3902 2093 आया। इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 2 की टेबल में 2 1 टाइम 1 0, 2 की टेबल में 9 आता 8 आता है 4 टाइम एंड ये हो गया 6। रिमाइंडर बच रहा है 1/2 कर देंगे इसको। ये हमारा आंसर आया, ये हमारा सम ऑफ द टर्म आया 1046/1/2। ये हमारी इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारे पास है डिजिट्स इक्वल है ये 34 प्लस 32 30 एंड लास्ट में 10। सो सेम एज a इक्वल्स टू 34 हो जाएगा, d इक्वल्स टू 32 माइनस 34 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा माइनस का, d इज़ -2 हो गया। सेम एज an हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो इससे हम an का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ए एन इज़ 10, ए की वैल्यू इज़ 34, n minus 1 as it is, d की वैल्यू -2. सो नाउ 10 माइनस का 34 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2. सब्ट्रैक्शन करेंगे 34 माइनस 10 इक्वल्स टू 24, माइनस का 24 हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2. ये माइनस का 2 इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू n माइनस 1, कैंसिल हो जाएगा साइन से साइन और ये 12 आ जाएगा. 12 इक्वल्स टू n माइनस 1, -1 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू n. 13 इक्वल्स टू n. n की वैल्यू निकल गई. अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे. Sn सम ऑफ द नंबर इक्वल्स टू n/2, n/2 लगा के a प्लस an लगाएंगे. n/2 अपने फाइंड आउट है 13/2. a है हमारे पास क्वेश्चन में 34 प्लस an है हमारे पास 10. an है हमारे पास 10, तो हमने 10 लिखा है यहाँ पे. अब ब्रैकेट क्लोज. 13/2 इन दोनों का प्लस कर देंगे, ये प्लस का साइन है. 34 प्लस 10 44, कैंसिल हो जाएगा 2 से. इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 22 आ जाएगा. 13 को 22 से मल्टीप्लाई, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 प्लस 2 28, 286 इसका आंसर आ रहा है गाइस. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है. -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 एंड लास्ट में माइनस का 230. देन वी नो दैट a इक्वल्स टू -5, d इक्वल्स टू -8, माइनस का साइन माइनस का 5 ब्रैकेट में, -8 माइनस माइनस प्लस 5, माइनस प्लस माइनस होता है 3 आएगा माइनस का. ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास. an फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन में हमें nth वैल्यू दे रखी है. an इक्वल्स टू a प्लस, हाँ an हमारे पास 230 गिवन है क्वेश्चन में. देन हम इसको फॉर्मूलाज पे पुट कर देंगे. an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. an इज -230 इक्वल्स टू a गिवन है क्वेश्चन में -5 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. d इज -3. 230 ये माइनस का इस साइड आके प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, माइनस का 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 225, माइनस का 225. साइन का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसमें साइन की वजह से क्वेश्चंस समटाइम्स रॉन्ग हो जाता है. 225 ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके 3 डिवाइड में चला जाएगा. n माइनस 1 कैंसिल करेंगे, 3 7 ज़ा 21, ये 1 3, 3 5 ज़ा 15, 5 टाइम आएगा इक्वल्स टू n माइनस 1. ये माइनस का 1 है, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा. देन n की वैल्यू इज 76. n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, Sn वाला फॉर्मूला पुट करेंगे. Sn n की वैल्यू है 76. Sn वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस an, वैल्यूज़ पुट करेंगे. n की वैल्यू है अभी जो हमने फाइंड आउट की है 76 फाइंड आउट किया है अपॉन 2. a क्वेश्चन में गिवन है -5 प्लस an है हमारे पास माइनस का 230, माइनस का 230 ये क्वेश्चन में हमें गिवन है. तो वैल्यूज़ पुट करेंगे. सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं. 76 में आएगा ये 3 और ये 16, 8 टाइम मल्टीप्लाई -5 प्लस माइनस 230, 38 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होता है. 230 प्लस 5 235 हो जाएगा. ये माइनस का 235. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. कैंसिलेशंस और इक्वेशंस और कैंसिलेशन ज़्यादा हो जाता है
इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगने लग जाता है, बट सबसे इजी चैप्टर है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। 8 3 24 + 4 28, 18 80, 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 3 2 6 और 1 7, 0 3 9 8, 8930 आंसर आ रहा है इसका, वो भी माइनस का हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।